शंकर मैं हूं। शिव स्वरूप एक स्थिति है। जिस रूप में आप पूजन करेंगे भगवान उसी रूप में दर्शन देंगे, उसी रूप में भक्त की रक्षा भी करते हैं। इसके बाद अगले प्रसंग में भगवान कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं वृक्षों में अश्वत्थः मैं हूं। अश्वत्थः का अर्थ होता है पीपल, और एक भगवान ने अश्वत्थः का मतलब ये होता है संस्कृत में जिसका कल तक भी कोई गारंटी ना हो। भगवान ने इस संसार को भी एक वृक्ष की संज्ञा दिया है कि संसार भी एक वृक्ष है और जिसकी कोई गारंटी नहीं। और भगवान कहते यहाँ वृक्षों में पीपल मैं हूं। पीपल का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो। पहले हर आंगन में तुलसी होता था। जिस आंगन में तुलसी होता है उसका पर्यावरण पूरा शुद्ध पवित्र रहता है, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसका घर का आंगन का जो वातावरण होता है वहाँ का तरंग जो होता है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए हर घर में तुलसी लगाने की आंगन में परंपरा थी। तुलसी के पास में बैठ के ध्यान करने से मन भगवान में लगता है। पीपल के वृक्ष के पास में बैठ के भगवान का भक्ति भजन ध्यान करने से मन भगवान में लगता है, क्योंकि कंटिन्यू ये ऑक्सीजन ही देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वृक्षों में अश्वत्थः मैं हूं, देवर्षीणां च नारदः। देवर्षियों में मैं नारद हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नारद का जो जीवन चरित्र है, नारद एक उनकी माताजी एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी, काम करती थी। तब नारद का पालन पोषण करती थी। बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान को धर्म को बहुत मानते थे। संयोग से एक बार उस गांव में संतों की मंडली आई चतुर्मासा करने के लिए, जहां नारद रहते थे। नारद ऋषि ने जब देखा, उस समय उनकी उम्र 10-12 वर्ष की थी। नारद गए संतों के पास, लगे सेवा करने। जहां संत लोग अपना आसन लगाए वहां साफ सफाई कर दिए। प्रतिदिन लाकर के फूल तोड़ के रख देते थे संतों के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए। भोजन बने तो जो वहां पे रसोई में जितना भी बर्तन हो सब पूरे भाव से साफ करके, लास्ट में जो शीत प्रसादी होती थी सब भाव से नारद ऋषि सब संतों को भोजन करा के लास्ट में भोजन करते थे। बड़े भाव से सेवा करने लगे। आते तो घर में माता की भी सेवा करते थे। सेवा के द्वारा उनके अंदर धीरे धीरे पुण्य उदय होने लगा। देखिए जो सेवा होता है, सेवा मनुष्य को सदैव महान बनाता है। सेवा आज के समय में विदेशी संस्कृति के कारण सेवा भाव की परंपरा विलुप्त होती जा रही है हमारे समाज से, लेकिन सेवा सदैव मनुष्य को महान बनाता है। सेवा होती है प्रथम माता पिता की, गुरुजनों की, संतों की, अतिथियों की। जो भी मनुष्य सेवा करता है उस सेवा के बदले बहुत बड़ा पुण्य होता है, जिस पुण्य के कारण मनुष्य भगवान के अत्यंत समीप होता है, भगवान की कृपा दृष्टि में रहता है। आजकल के लोग तो माता पिता भी बच्चों को खूब धन के लिए जी जान लगा देते कि हमारे बच्चे को धन की कमी न हो। करोड़ों संपत्ति कमा के रख देंगे,
काठमांडू में भी बच्चे के लिए अपने घर बना कर रख देंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे। धन संपत्ति तो खूब दे देंगे और संस्कार नहीं देंगे तो होता क्या है? जीवन भर धन कमाए, संपत्ति कमाए, लड़का बहू हुए, शादी विवाह हुआ, तुम्हारा ये धन संपत्ति ले लेंगे, संस्कार नहीं दिए तो प्रेम से बुढ़ापा आने में प्रेम से भोजन भी नहीं मिलेगा, प्रेम से पानी भी नहीं मिलेगा, इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि हमने धन तो बहुत दे दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। इसलिए आज के बच्चे, उनका दोष नहीं है, माता पिता स्वयं जब संस्कार नहीं देते तो उनका गलती क्या है? और संस्कार बच्चों में तब आता है जो हमारे शास्त्र पुराण है इस संस्कार के लिए ही होते। भगवान राम का जीवन चरित्र है, इतनी बड़ी मर्यादा स्वयं त्रेता युग में आकर के भगवान सिखा के गए हम सब लोगों को। स्वयं नारायण होकर के भी माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। अरे प्रातः काले उठ गए रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काले उठी कह रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु ना वही माता। प्रातः काले उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। स्वयं भगवान होके भी कितनी बड़ी संस्कार हम सबको सिखा के गए हैं। सुबह उठते थे तो सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आज समाज में शायद कोई बिरला पुण्यात्मा होगा जो सुबह उठ करके अपने माता को प्रणाम करता हो, पिता को प्रणाम करता हो, गुरुजनों को प्रणाम करता। क्यों? हम सब धीरे धीरे विदेशी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही सीधे मॉर्निंग करना शुरू कर देते हैं। चरण स्पर्श करने से क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है। महाभारत में पांडव लोग सुबह उठते थे, माता कुंती को प्रणाम करते थे, बड़े गुरुजनों को सबको चरण स्पर्श करते थे। चरण स्पर्श करने से आयु लंबी होती है, सद्बुद्धि बनी रहती है और भगवान की छत्र छाया बनी रहती है। ये प्रणाम करने का फायदा होता है। ये हमारी संस्कृति सनातन परंपरा में चली आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि जब बड़े लोग ही अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे तभी वही सीखते हैं जो हम घर में करते हैं। आज के जो नई युवा पीढ़ी है उनका दोष कम है, ज्यादा दोष होता है माता पिता का। कारण जब तक शरीर में दम रहता है, जवानी है, माता पिता बूढ़े हो गए, प्रेम से बोलेंगे भी नहीं। अरे जाने तो बूढ़े हो गए कौन से, प्रेम से बहू भी नहीं बोलेगी, खाना ले जाके रख दिए पशु जैसा। और तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं कि पापा मम्मी कैसा कर रहे हैं। थोड़ा समय बाद जब तुम्हारा समय आएगा, ठीक समय पे तुम्हारे बच्चे भी वैसा ही करने लगेंगे। और फिर तुम रोते हो कि हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं, हमारा बच्चा तो अपमान कर रहा है, प्रेम से पूछता ही नहीं, प्रेम से बात भी नहीं करता। हमने भी वही किया था। मनुष्य जैसा करता है बच्चों में ऑटोमेटिक वो संस्कार आ जाता है, आनुवांशिक गुण आने लगता है, स्वाभाविक। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है, सिखाना है तो स्वयं उसका पालन करना पड़े। ज्यादातर लोग करते क्या है, बाप शराब पी रहा है तो लड़का बाप से कभी जीवन में डरेगा नहीं। जिसका बाप शराब पी रहा उसका लड़का कभी से डरेगा नहीं, उसको संस्कार दे ही नहीं सकती। बच्चों को महान बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए पहले खुद को सुधार करना पड़े।
हमारी युवा पीढ़ी तभी सुधरेगी जब हम स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू करेंगे, सुबह उठ के प्रणाम करना शुरू करेंगे, तो आपके बच्चों में ऑटोमेटिक वो गुण आने लगेगा। प्रेम से बैठ के माता पिता का हालचाल पूछने लगे, प्रेम से उन्हें क्या कमी है, दवा की जरूरत है, प्रेम से उनका इलाज कराने लगे, भोजन प्रेम से देने लगे, तो आपके बच्चों में स्वाभाविक वो संस्कार आने लगेगा। आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी सदैव सहभागी रहेंगे आपके साथ। और हम करते क्या है, जब तक युवा है, जवानी रहती है, माता पिता वृद्ध हो गए, उनका सुनते ही नहीं कभी। प्रेम से वो रोते रह जाएं, चिल्लाते रह जाएं, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, प्रेम से पूछते ही नहीं। और आजकल के लोग, जिस माता पिता ने कमा के धन संपत्ति सब कुछ दिया, पढ़ाने के लिए जितना विदेश भेज दे रहे हैं, विदेश से फिर वापस बेचारे आते हैं। शादी विवाह किए, अपनी कन्या को तो लाखों लाख रुपया भेज देंगे, लेकिन माता पिता के लिए 1000-2000 भी नहीं, कि उन्हें भी कुछ जरूरत है, दवा की जरूरत है, कहीं तीर्थ करने जाएंगे उसकी जरूरत है। उनको बोलेंगे कि तुम्हें मतलब क्या है पैसा से, उन्हें भी जरूरत होती है। कभी तीर्थ धाम करने की इच्छा होती है, कहीं दवा की जरूरत होती है। इसलिए माता पिता वृद्ध हो जाए तो पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है कि जिस तरह से माता पिता ने बच्चों को पाला था, बालपन में पूरा ध्यान दिया था, बच्चों को भी चाहिए कि वृद्ध होने के बाद माता पिता को बच्चों की तरह सेवा और सम्मान करे। जो संतान अपने माता पिता का आदर करता है, सेवा करता है, सम्मान करता है, सदैव भगवान की छत्र छाया उस पे बनी रहती है। वो तीर्थ भी नहीं करने जाए, कुछ भी धाम भी नहीं करने जाए, तो भी भगवान की सदैव कृपा दृष्टि बनी है। और नहीं तो माता पिता बेचारे दुखी हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और खुद लेके कन्या को उठाए चल दिए तीर्थ। और तीर्थ में करते क्या, पिकनिक मना रहे। उन्हें ना भगवान से मतलब, न कुछ, सिर्फ पिकनिक मना के आए, बोले हम तीर्थ धाम करके आ गए। इसलिए प्रथम जो है सेवा का भाव माता पिता से ही शुरू होता है। आप मेहनत करो, कमाओ, लेकिन माता लोगों को भी चाहिए कि घर में अगर सास ससुर हैं तो आप भले तीर्थ नहीं जा पा रहे हो, भले कुछ नहीं धर्म कर्म कर पा रहे हो, लेकिन अगर घर में सास ससुर वृद्ध हैं, अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो आपके हित के लिए बोलते हैं। जैसे छोटा माता पिता को बात को लोग, बच्चे क्या है, बुरा मानने लगते हैं, लेकिन माता पिता जो कुछ भी करते हैं हित के लिए करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, माता पिता को कुछ भी बोलता है तो बुरा नहीं मानते, आनंद में प्रसन्न ही रहते, कोई उसका ये नहीं रखते, मन में भाव दुर्भाव नहीं रखते कि हमें ऐसा हमारा लड़का बोल दिया। छोटा सा बच्चे का क्या विरोध करेंगे। ठीक माता पिता के बात को ही ऐसे ही लेना चाहिए। को वृद्ध हो चुके हैं, कुछ भी बोले होंगे तो हमारे हित के लिए ही बोले होंगे, उनका सदैव आदर करना चाहिए। जिस माता पिता ने धन संपत्ति कमाया, खेत बिजनेस व्यापार सब कुछ दिया, और वही वृद्ध हो जाते हैं, हम उन्हीं की संपत्ति ले लेते हैं पूरा, और उन्हें प्रेम से भोजन तक नहीं पूछते, उनका सेवा तक नहीं करते, इससे बड़ा अपराध क्या हो। गरीब लोग तो नहीं, इंडिया में जाके देखो जितने अरबपति लोग हैं, ज्यादातर बूढ़े होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम में मिलेंगे। बच्चे के लिए तो जी जान जवानी भर कमाई, करोड़ों करोड़ों संपत्ति दिए कि हमारे लड़के के लिए संस्कार नहीं दिए। लड़का का जहां शादी हुआ, पत्नी आई तो पत्नी बोलेगी हम खाना भोजन तुम्हारे मम्मी पापा का बनाए, हम गुलाम हैं, नौकर हैं, तुम अलग हो जाओ, और नहीं तो अपनी मम्मी पापा को छोड़ दो, नहीं डाइवोर्स कर लो। सीधे विदेशी संस्कार, विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति। हमारे देश की जो संस्कृति है, सास ससुर को भी माता पिता की तरह सेवा सम्मान किया जाता है, और माता पिता को भगवान की तरह सम्मान सेवा किया जाता है। जिस घर में सास ससुर का सेवा होता हो, माता पिता का आदर सम्मान होता हो, उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं, उस घर में भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है, और सदैव आने वाला वंश की सदैव उन्नति होती है।
इसलिए सेवा भाव जरूर हर घर में होना चाहिए। आप तीर्थ कम करो, धर्म कर्म कम मत करो, लेकिन माता पिता का कभी भी अपमान मत करो। प्रेम से भोजन पानी जब तक रहे, दवा भोजन पानी सदैव ध्यान देते रहे। अगर वो खुश है ना तो भगवान की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो प्रथम सेवा माता पिता की होती। एक वृद्धाश्रम है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, वृंदावन में चलाते हैं माता लोगों की सेवा। एक माता जी आई, बूढ़ी माता रो रही थी। बोले माई क्या हुआ? बोले महाराज हमारा लड़का था एक, पढ़ा लिखा के उसको डॉक्टर बना, अमेरिका भेजे, धन संपत्ति सब कुछ था, सब लगा दिए, डॉक्टर बन गया अमेरिका में, शादी हुआ, विवाह हो गया, सब कुछ हुआ। यहाँ आया, उसकी कन्या बोली तुम्हारी माता बूढ़ी हो गई है, हम तुम्हारी माता के साथ नहीं रहेंगे और नहीं तो हमसे डाइवोर्स कर ले। उसने माता ने कहा कि हमने जब ऐसा सुना अपनी बहू को तो घर से हम निकल गए कि बेटा तुम लोग रहो, हम घर छोड़ के जा रहे, तुम ही लोग रहो। इतना धन संपत्ति सब कुछ दिया कमा के, घर पर सब परिवार सब कुछ, अवृद्ध होने के बाद उसी माता को रहने के लिए स्थान नहीं, उस संतान को धिक्कार होता है जिस माता ने पिता ने जन्म दिया, जीवन भर सब कुछ किया। प्रेम से अगर हम उनका वृद्ध होने के बाद सेवा नहीं कर सकते, प्रेम से भोजन नहीं दे सकते, हम उनके धन संपत्ति लेने के अधिकारी भी नहीं। ऐसे बड़ा अपराध पाप कुछ नहीं होता जिस संतान के रहते उसकी माता पिता दुखी होके दर दर भटके। इसलिए सबसे आग्रह है, सेवा प्रथम सेवा माता पिता का होना चाहिए। घर में सदैव सम्मान होना चाहिए। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, सेवा है, उस घर में सदैव उन्नति होती है और भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। सेवा तो बहुत प्रकार की होती है। सेवा करने से क्या होता है, हम छोट नहीं होते। सेवा करने से मनुष्य का अभिमान समाप्त होता है। स्वयं भगवान कृष्ण नारायण होके भी जब पांडव लोग राजसू यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े संत महापुरुष वहां पे बैठे हुए थे। सबने कहा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो सब सेवा कर रहे थे। भगवान स्वयं खड़े हुए कि इतने बड़े यज्ञ में मैं भी सेवा करूंगा, सेवा करने से मैं छोट नहीं हो जाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा आप नारायण हो कि आप बैठे रहे, सब कुछ होगा, आपको सेवा की जरूरत नहीं है प्रभु। पितामह भीष्म ने जब कहा, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं सेवा जरूर करूंगा। इस महायज्ञ में जितने संत आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे, सबकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा, मैं वो सेवा करूंगा। और भगवान कृष्ण ने भी सेवा की। तो सेवा जो मनुष्य करता है ना, उससे अभिमान समाप्त होता है। प्रथम सेवा माता पिता की, संत सेवा। मंदिर जाते हैं हम, मंदिर में फूल पत्ती चढ़ाए, चारों तरफ कचरा भरा हुआ और जल जल्दी फेंक के भाग। लेकिन वहां का भी सेवा का नियम होता है। कहीं धाम हो, भगवान का मंदिर हो, आप जल भले न चढ़ाओ, अगर भगवान के दरबार की सफाई कर दिए तो उसके लाख गुना जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान के धाम में अगर झाड़ू लगा दिए, सफाई कर दिए भगवान के धाम को, तो आप जल नहीं चढ़ाए तो भी उसका लाख गुना पुण्य मिलता है। इसलिए सेवा जो भाव होता है मनुष्य को सदैव महान बनाता है। नारद भी यही करते थे, संतों की सेवा करें, अपने माता की भी सेवा करते थे। धीरे धीरे संतों ने किया क्या, नारद जी को भगवान की भक्ति भजन करना सिखा दिया। नारद ऋषि माता की सेवा करे, संतों की सेवा करे, समय मिले तो थोड़ा सा भगवान का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ते बढ़ते जब संत लोग जाने लगे, तब नारद ने कहा मैं भी चलूंगा। संतों ने कहा
नारद तुम्हारी माता जी हैं, जब तक माता है पूरे मन से माता जी की सेवा करो। भगवान को जब बुलाना होगा अपनी शरण में खुद भगवान बुलाते हैं, घर में रह के भक्ति करो। संत लोग चले गए, नारद अपनी माता का सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन संयोग से गोधूली का समय था, उनकी माता जी गाय का दूध निकाल रहे थे। सर्प दंश लिया और खत्म हो गई। नारद अब अकेले, 12-13 वर्ष उम्र थी उस समय, लेकिन नारद दुखी नहीं हुए। माता की भाव से सेवा किए थे, भगवान को प्रणाम किए। माता जी का पूरा क्रिया कर्म, अंत्येष्टि कर्म सब कुछ विधिवत किए। भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु अब तो मैं अनाथ हूँ, अब तो मेरा कोई है नहीं, अब आप हैं। और नारद ऋषि घर छोड़ के भगवान का भजन गाते हुए सीधे बद्रीनाथ की ओर चल दिए। जहाँ शाम हो जाए वहाँ रुकते थे, कोई भिक्षा दिया तो भोजन कर लेते थे और भगवान का गुणगान करते बद्रीनाथ जब पहुँचे नारद ऋषि, भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान ने उन्हें आकाशवाणी दी, हे नारद, तुम्हारी इस जीवन की आयु समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, लेकिन तुमने जो इतना पुण्य सत्कर्म किया है, संत सेवा, मातृ सेवा, भगवत भक्ति, इस पुण्य के परिणाम में तुम अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतार लो। वही नारद माता की सेवा, संत सेवा, भगवत भक्ति के पुण्य से अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुए और वही नारद देवर्षि नारद हो गए, जो कि माता पार्वती के गुरु नारद, ध्रुव के गुरु नारद, प्रहलाद के गुरु नारद। तो भगवत भक्ति ऐसा मार्ग है जो सेवा से ही शुरू होता है। संत सेवा, अतिथि सेवा, ये सब सेवा मनुष्य को महान बनाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।